हेलो बच्चों कैसे हैं? बढ़िया हैं? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? देखिए बच्चों, कल मैंने आप लोग को परिचय के बारे में बताया था। एपी का परिचय पूरा दिया था आप लोग को कि एपी है क्या, यानी समांतर श्रेणी है क्या, उसके बारे में बताया था। लेकिन आज हम लोग चैप्टर 5.1 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आपको 5 आप लोग ज़रा से भी आप लोगों को हिचकिचाइएगा नहीं। आप लोगों को ज़रा से अंदर का जो भी जितना भी डर है वो सब निकल जाएगा बिल्कुल। आप बस ये क्वेश्चन पढ़िएगा और सॉल्व करना चालू कर दीजिएगा। एक बार बस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, बस अपने आप सॉल्व कर दीजिएगा पूरा क्वेश्चन को। एक चैप्टर को 5.1 जो है उसका पूरा सॉल्यूशन आप आसानी से कर लीजिएगा। तो देखिए आपको जो पहला चैप्टर 5 है उसमें 3 तरह का क्वेश्चन दिया गया है। पहला है कि एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखें। ठीक है, आप लोग को कल मैंने बताया था कि प्रथम यानी फर्स्ट टर्म क्या है या कॉमन डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताया था। जैसे मान लो कि आपको एपी दे दिया रहेगा इस तरह से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से। अब इसमें कह रहा है कि इसका प्रथम पद क्या है। तो देखिए जो पहला भाग, जो पहला टर्म है, ये है आपका प्रथम पद, यानी इसको हम ए से भी इंडिकेट करते हैं, यानी ए इक्वल आपका हो गया 2। ठीक है, अच्छा, या फिर T1 भी आप लिख सकते हैं, इसको हम T1 भी लिख सकते हैं। T1 यानी टर्म हो गया, T से टर्म आपका हो गया, T1 बराबर आपका 2, यानी प्रथम पद आपका 2 है। तो इस तरह का पहला जो क्वेश्चन है आपका कि एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखें। ठीक है, अच्छा, आपने तो प्रथम पद जान लिया कि प्रथम जो भी एपी दिया रहेगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से और भी दें, जैसे कि 1/3 है, 5/3 है और 9/3 है, इस तरह से दिया गया है। अब इसमें भी आपको पूछेगा कि प्रथम फर्स्ट पद क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है। तो पहला पद जो आपका है वो 1/3 है, यानी ए बराबर 1/3 या T1 बराबर हम 1/3 कर लिख देंगे इस तरह से। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे इसका डिफरेंस निकालने के लिए, यानी साकार है कि सार्वअंतर भी लिखें। तो सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, जो सार्वअंतर आपको मैंने बताया था कि 2 लगातार पदों का अंतर ही क्या है, सार्वअंतर है। ठीक है, जिसमें अब देखिए इसको हमें डी निकालना है, तो इसमें T2 आपका 4 हो गया, यानी T2 इक्वल 4 हो गया और T1 इक्वल 2 हो गया। अब तो D इक्वल क्या हो जाएगा, हम T2 माइनस T1 कर देंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो घटा दीजिए आप, दूसरा पद तुम्हारा आपका 4 हो गया, दूसरा पद 2 हो गया, 4 में से 2 गया 2, यानी D आपका 2 आ गया। तो इस तरह से जो भी हम लोग D ज्ञात कर लेंगे, यानी जो भी हमारे एपी दिया रहेगा उसमें से अगर हमारा प्रथम पद पूछेगा तो प्रथम पद हम लिख लेंगे। देखेंगे जो हमारा जिस पद से शुरुआत हो रही है उस वही हमारा प्रथम पद है, यानी एपी की शुरुआत जिस पद से होती है वही हमारा प्रथम पद हो जाता है। अच्छा, डी क्या है? तो डी 2 लगातार पदों का अंतर है, तो 2 लगातार पद हमको माइनस करके देख लेंगे और देख के हम तुरंत लिख देंगे कि डी क्या है। अच्छा, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका इस तरह से कि एपी में है या नहीं। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा कि एपी में है या नहीं, यानी आपको बहुत सारा एपी दिया रहेगा, उसमें आपको चूज करने के लिए आता है कि इसमें एपी में है या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लें कि अब इसी को एग्जांपल में दे रहा हूँ कि एग्जांपल जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह से एपी आपका दिया हुआ है, एपी इक्वल इतना है। ठीक है, एपी आपका दिया हुआ आपको कहेगा कि क्या ये एपी में है, इसको एपी में हम कहेंगे। तो एपी में कब होता है, जब उसके लगातार 2 पदों का अंतर बिल्कुल समान ही रहता है। तो हम समझ लेते हैं कि वह पूरा ए पद जो है एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। यानी क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग कल मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी में जो निश्चित पद, जो निश्चित अंतर है, अंतर रहता है, जो वही सार्वअंतर, नहीं सार्वअंतर सबका बराबर आना चाहिए। तो जितने भी इसमें पद दिए हैं वो पदों का अगर सार्वअंतर बराबर चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह एपी में है। जैसे इसमें देखिए कि 2 यानी 4 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, इस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम 2 पदों का अंतर देख लेते हैं, मान लें कि हम T2 बराबर T2 माइनस T1 करते हैं,
तो यानी 4 माइनस 2 बराबर हमारा 2, इसका सारबंध हमारा 2 आया। अगर हम T3 माइनस T2 करेंगे तो 6 माइनस 4 यानी इसका भी 2 आ रहा है हमारा। अगर हम करते हैं T4 माइनस 3T तो 8 माइनस 6 यानी बराबर 2। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में जो हमारा सारबंतर है यानी कॉमन डिफरेंस जो हमारा D है वो बराबर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बराबर सब में D रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये AP में है, इसको AP में है। अगर बराबर नहीं आता है तो कहेंगे कि AP में नहीं है। तो ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। इससे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अपनी जो आपका जो बुक है उस बुक में जो चैप्टर 5.1 है उसका जो क्वेश्चन है वो आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर लीजिएगा। अच्छा, अब तीसरा जो क्वेश्चन रहता है, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आपका पूछेगा या उसमें दिया है कि यदि AP में है तो इसका सारबंतर ज्ञात करें और 3 अन्य पद लिखें। यदि AP में है, AP में है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करें और इसके 3 अन्य पद लिखें। इसके 3 अन्य पद लिखें। यानी टर्म जो 3 टर्म और लिखने के लिए बोल रहा है, इसका जितना भी दिया रहेगा AP उसका टर्म लिख देना है, 3 पद लिखें। इस तरह की क्वेश्चन, तो आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उसमें। तो इसमें देखिए जो AP दिया रहेगा उसको हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से दिया है। ये पहला AP आपका दिया हुआ है। अब इसमें कहेगा कि AP में है या नहीं। पहले तो आपको इसको चेक करना है कि AP में है या नहीं। यदि AP में है तो इसका हमें सार्वअंतर ज्ञात करना है। इसका हमें सार्वअंतर, यहाँ पे छूट गया था, सार्वअंतर ज्ञात करें और इसका 3 अन्य पद को लिख देना है। तो हम पहले जांच देखेंगे कि सब में D चल रहा है बराबर कि नहीं। अगर बराबर में है तो AP में होगा। तो AP में हम लोग जांच करने के लिए पहले सीख लें कि हम D निकाल कर देख लेंगे कि प्रत्येक टर्म में D का जो D बराबर चल रहा है यानी अंतर बराबर चल रहा है तो हम कहेंगे कि AP में है। अच्छा, उसके बाद इसमें कह रहा है कि 3 अन्य पद ज्ञात करने के लिए, तो 3 अन्य पद कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जो इसी फॉर्मूला पर आपका पूरा सॉल्यूशन हल होता है, इस चैप्टर का हो जाएगा। यानी Tnth इक्वल Tnth इक्वल A प्लस n-1 इंटू D। जहाँ Tnth करने का मतलब क्या है कि Tnवां पद, जो भी पद दिया रहेगा याद करने के लिए उसको हम वो n हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। यानी अब उसका फॉर्मूला क्या है तो A प्लस n-1 इंटू D, जहाँ ये आपका प्रथम पद हो गया और D आपका सार्वअंतर हो गया। अब n जितना वो पद कहने के लिए कहेगा वो होगा, नंबर हो जाएगा उसका। उसमें से 1 को माइनस करके D से गुना करते हैं और A में हम प्लस कर देते हैं तो पद हमारा ज्ञात होता है। तो इसमें देखिए पहले करा कि सार्वअंतर क्या होगा। तो अगर हम सार्वअंतर D निकालेंगे इस AP में तो होगा आपका AP में हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी T2 में से T1 को माइनस कीजिए तो आपका कितना का 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो आपका सार्वअंतर यानी D बराबर 2 हो गया। अच्छा, आप कहेगा 3 अन्य पद, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कहेंगे अगर प्रथम पद तो मालूम है, अगर सेकंड पद निकालने के लिए कहता है तो सेकंड पद निकालने का ये भी फॉर्मूला है कि A प्लस D A2 इक्वल, ऐसे भी हम कह सकते हैं T2 का भी हम बोलते हैं इसको, A3 इक्वल A प्लस 2D, इससे भी ज्ञात हम लोग कर लेते हैं या फिर हम इस फॉर्मूला पर बैठा कर हल कर लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 3 अन्य पद ज्ञात करें। इस AP में देखें तो इसमें हम देखिए 3 अन्य पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला इसमें आपका प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म यानी A इक्वल आपका 2 हो गया, D भी आपका 2 का ही चल रहा है। अब इसमें कितना पद तक दिया हुआ है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 पद दिया है। तो 3 अन्य पद का रहा और पद का यानी छठा, सातवां, आठवां,
छठा, सातवां, आठवां, 3 और पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम n बराबर आपका छठा पद यानी 5 पद दिया, तो n बराबर पहला हम लेंगे 6 यानी छठा पद। तो छठा पद निकालने का सूत्र हम जानते हैं, यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया कि tnth इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब n की जगह हम 6 लिख देंगे, यानी ये छठा पद हो गया आपका। तो t6 इक्वल प्रथम पद आपका 2 हो गया, प्लस अब n है तो 6 माइनस 1 कीजिए, d आपका 2 हो जाएगा। तो 6 में से 1 गया तो कितना 5 बचा, तो 2 प्लस 5 गुने 2, तो यानी 5 दूना 10 और 10 में 2 जोड़ दीजिए, यानी 2 प्लस 10 यानी बराबर 12। तो आपका छठा पद कितना हो गया 12। इसी तरह से आप सातवां पद ज्ञात करेंगे, तो t7, तो अब इसमें n बराबर आपका 7 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद आपका 2 है तो 2 लिखिए, प्लस अब n बराबर 7 है, 7 माइनस 1 और इंटू डी। तो आपका हो गया 7 में से 1 माइनस कर दीजिए पहले, तो 2 प्लस 6 गुने 2, तो 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ दीजिए, 12 2 14। तो आपका सातवां पद 14 हो गया। इस तरह से अब हमें आठवां पद निकालना है, यानी t8 इक्वल आठवां पद बराबर, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रथम पद 2 हो गया और n बराबर आपका हो गया 8 हो गया, माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 2 है। तो 8 में यानी 2 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गुने 2, तो 7 दूनी 14 2 16। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला में बैठाकर अन्य पद ज्ञात कर लेंगे, देख लेंगे। इस तरह से एक एग्जाम्पल और मैं आपको देखिए, एग्जाम्पल इस तरह से दिया हुआ है कि इसमें क्वेश्चन दिया है कि AP दिया हुआ आपका कि √2 है, √2, √8, √18, √32 है, यानी √2 है, √8 है, √18, √32 दिया हुआ है। अब इसमें कहेगा कि यह AP में है या नहीं। अगर AP में है तो इसके 3 अन्य पद ज्ञात कीजिए। तो पहले हम D निकाल कर देख लेते हैं। अब D तो ऐसे ज्ञात होगा नहीं, इसको हम पहले सरल कर लेते हैं। सरल कैसे कीजिएगा, इसको देखिए 18, 8 को हम तोड़ देंगे इस तरह से, 2 गुने 4 टूट गया, 18 को भी इस तरह कर दीजिए, 2 गुने 9 कर दीजिए, और 32 को भी कर दीजिए, 2 गुने 16 डॉट डॉट। तो आपका हो गया √2 हो गया। अब देखिए इसमें 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल निकल गया तो हो गया 4√2 हो गया। इसमें 9 का वर्गमूल हो गया 3√2 हो गया। इसमें 16 का वर्गमूल 4√2। ये इसको हमने सरलीकरण कर लिया। यहाँ पर 2 गुने 4 हुआ, यहाँ 2 गुने 9 हो गया, √2 गुने 16। अच्छा 4 का वर्गमूल निकला 2√2 हो गया। यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3√2 हो गया, यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4√2 हो गया। अब इसको हम D ज्ञात कर लेंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद को माइनस कर लीजिए, यानी 2√2 माइनस √2, यानी बराबर √2 बचा। अगर फिर और देखते हैं ट्राई करके AP में है या नहीं, तो इसके लिए अब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए, तो तीसरा पद हमारा 3√2 है, तो यहाँ पर 3√2 माइनस दूसरा पद 2√2 है, तो 2√2 कीजिए, यानी √2 बचा। तो हम इस तरह देख रहे हैं कि सब में √2 का ही अंदर चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि AP में है, ये आपका AP में है। अब हमारा इसमें ही क्वेश्चन में अगला जो क्वेश्चन का भाग है वो कह रहा है कि यदि AP में है तो इसका प्रथम पद और D ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब प्रथम पद जो हमारा है वो A इक्वल आपका √2 हो गया, यानी A बराबर √2 हो गया। पहला पद देखिए यहाँ पर आपका 2 हो गया। अच्छा D हमने भी ज्ञात किया, D निकाल लेते हैं। D के सार्वत्र इसमें क्या चल रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहला पद को माइनस करके देख लेते हैं। तो इसमें से दूसरा पद 2√2 माइनस √2, यानी √2 आ गया। ये आपका आ गया D। अब प्रथम पद मालूम हो गया, D मालूम हो गया, यानी प्रथम पद और सार्वत्र मालूम हो गया। तो इसमें कह रहा है कि 3 अन्य पद ज्ञात करें। अब 3 अन्य पद ज्ञात करें, इसमें कितना पद दिया हुआ तो गिन लीजिए। पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 पद इसमें दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो हमें ज्ञात करना है 5वां, 6ठा और 7वां पद। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए
यानी T5, तो T5 इक्वल हो जाएगा क्या आपको A प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला को अपनाइए, Tn इक्वल इस फार्मूला से। तो T5 बराबर यानी प्रथम पद आपका हो गया √2 प्लस n बराबर आपका 5 हो गया इसमें, तो 5 - 1 और d का मान आपका √2 है। तो √2 प्लस 4 में से गया 5 में से गया 4, तो 4√2 हो गया, 4√2 हो गया। तो अब यहाँ पर 4√2 में √2 जोड़ देंगे, तो हम जानते हैं कि इसमें 12 अंक जुड़ता है यहाँ पर जो है, तो 4 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, यानी 5√2 हो गया। अच्छा, अब छठा पद ज्ञात करना है T6 इक्वल, इसको यहाँ पे ज्ञात कीजिए √2 प्लस 6 - 1 इंटू √2, तो 6 में से गया 5, यानी √2 प्लस 5√2, तो 5 और 1 6, तो 6√2 हो गया ये आपका सातवां पद। तो सातवां पद याद करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे √2 प्लस n-1 इंटू डी, n का मान हो गया 7 - 1 और d का मान आपका है √2। तो इसमें हल कर दीजिए इसको, √2 प्लस 6 में से गया 7 में से गया 6, यानी 6√2। अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो आपका होगा यहाँ पर 1 है, 6 1 7 7√2, यानी आपका। तो इस तरह से हम कोई भी हमारा दिया रहेगा AP में, अगर A मालूम है D मालूम है, तो उसके जितना पद कहेगा उससे हम पद ज्ञात कर लेंगे। देखिए आपका एक प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है, AP दिया हुआ है कि 3 8 13 18 डॉट करा के कौन सा पद 78 है। इसमें पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, पद की संख्या नहीं n का मान निकालना है। तो इसमें देख लीजिए, पहले हम सीधे यहाँ पर A बराबर नहीं, प्रथम पद हमारा 3 हो गया, D हम देख रहे कितना कन चल रहा है अंतर, तो D अब देख लीजिए या घटा कर देख लीजिए, या फिर ऐसे भी लिख दीजिए D बराबर, देख रहे हैं कि 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया तो 5, 18 में से 13 गया तो 5, यानी D आपका 5 का चल, तो D बराबर 5 लिख दीजिए। अब इसमें Tnवां पद यानी Tnवां पद 78 दिया है, तो इन्हें हमें n का मान ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ऊपर कि ये Tnवां पद बराबर क्या होता है, Tnवां पद बराबर होता है आपका A प्लस n-1 इंटू डी, बस इसी बैठा देना है। इसी फार्मूला पर इस चैप्टर का आपका पूरा सवाल बन जाएगा। इन्हें 78 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे 78 इक्वल प्रथम पद आपका 3 हो गया, प्लस n तो नहीं है, n हमें ज्ञात करना है, तो इसको लिख दीजिए n-1। अच्छा, अब d हमारा कितना है 5 है। अच्छा, 3 इधर प्लस में है, अब इसको इक्वल के हम इधर लाएंगे, तो ये प्लस में इधर आकर तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 78 - 3 कीजिए। अब इधर आपका क्या बच गया n-1 इंटू डी, यानी 5 बच गया, n-1 इंटू 5। अच्छा, 78 में से 3 गया तो कितना बच गया 75 बच गया। अब इधर हो गया n-1 इंटू 5, 5 इधर गुना करे, इधर आकर तो क्या करेगा भाग करेगा, डिवाइड कर देगा, तो 75 में या बट्टा में 5 लिख दीजिए, यहाँ पर n-1 कीजिए, 5 से ये कट गया, कितना बार में 15 बार में कट गया आपका, तो n-1। अब ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक इधर माइनस में इधर कुछ हम लाएंगे इधर, तो 15 प्लस 1 यानी बराबर n, यानी 16, n बराबर 16 हो गया आपका। तो यानी 78 का पद था, तो 16वां पद, यानी आपका n का मान ज्ञात हो गया, 16 आ गया। अब देखिए इस तरह से चैप्टर में हर टाइप का सवाल मैंने आपको बता दिया है। अब आसानी से आप इसको वीडियो को पूरा देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। आपको मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आसानी से आपको सोल्व हो जाएगा। जो दिक्कत होगा उसको फिर मैं अगला वीडियो में आपको सोल्व करने के लिए दूंगा। आप कमेंट कीजिएगा, बस चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी इस तरह से वीडियो बनाकर आपकी समस्याओं को सोल्व करता रहूं, आपको घर बैठे ही पढ़ाता रहूं।